हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग गॉड। मैं हूं गौरव। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आजकल बस गया हूं देहरादून में आकर। और देहरादून के ये जंगल, ये ग्रीनरी बहुत ही पसंद आ रही है मुझे और बहुत ही मन लग रहा है मेरा यहाँ। तो आज ज़बरदस्त बरसात हुई है देहरादून में, तो मैं बहुत देर से बरसात के रुकने का वेट कर रहा था। तो अभी बरसात रुक गई है और मैं निकल रहा हूँ वॉक पर। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि बरसात में देहरादून कैसा हो जाता है और क्या मतलब ब्यूटी बढ़ती है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स है बारिश के। तो चलिए, मैं ये छोटी सी जर्नी आपको दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और आपको बहुत ही आइडिया होगा। अगर अभी कभी आप फ्यूचर में शिफ्ट होना चाहेंगे या आप भी कभी ऐसा स्टेप लेना चाहेंगे तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये मैं निकला अपने घर से बाहर और देख सकते हैं आप, मेरा घर जस्ट बराबर में है एक डीप से फॉरेस्ट के। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी बारिश अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है और थोड़ी सी अभी भी पड़ रही है। तो रास्ते काफ़ी गीले हो चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ एक वॉक पर, जो कि मेरा डेली का रूट है। इस रूट पर मैं डेली वॉक करने के लिए जाता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि रास्ते में क्या क्या पड़ता है और किन वजहों से मेरा यहाँ पर मन लग रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहली समस्या है कि बारिश पड़ने के बाद सड़कों पर पानी। तो हालांकि बारिश बहुत ही ज़बरदस्त हुई है यहाँ और पिछले 2 महीने से लगभग डेली ही बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है ज़बरदस्त है। और इतनी भयंकर बारिश होने के बाद भी सड़कों पर थोड़ा बहुत ही कहीं कहीं पानी है, लेकिन ओवरऑल हमारे एनसीआर के कंपैरिजन में बहुत ही कम पानी है। और ये भी कहीं कहीं जगह है। अगर ये हमारे यहाँ होता तो अब तक दिल्ली एनसीआर में घुटनों से ऊपर पानी हो चुका होता। तो दोस्तों, पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं आपको घर दिखने लगेंगे और फिर थोड़ी देर बाद जंगल दिखने लगेगा, फिर दोबारा कहीं कहीं घर दिखने लगेंगे। तो अभी जब मैं अपने घर से निकला था तो फॉरेस्ट आई स्टार्टिंग में, फिर एक सही रोड आ गई, घर से थे वहाँ, और अभी यहाँ से दोबारा से फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया है। और यहाँ से ट्रैकिंग भी थोड़ी सी टफ है। ट्रैकिंग टफ इसलिए है क्योंकि चढ़ाई है एकदम आगे और सड़कें गीली हो रखी हैं, तो फिसलने का भी डर है। और अक्सर यहाँ पे क्या देखता हूँ मैं कि ये पानी आता रहता हमेशा। और ये डेली पानी आता रहता है, ऐसा नहीं है कि आज बारिश आ रही है तो इसलिए ऊपर से कहीं आ रहा होगा। पहाड़ों पे से अक्सर कहीं ना कहीं से पानी निकलता रहता है। और ये देखिए, दोनों साइड लश ग्रीन फॉरेस्ट। और लोग यहाँ अपने डॉग्स को टहला रहे हैं। और ये दोनों साइड, जैसे रोहतांग पास में होता था, दोनों साइड बर्फ की दीवारें होती थी, ऐसे यहाँ दोनों साइड लश ग्रीन वॉल्स। और ये तो अभी कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो और ज़्यादा डीप फॉरेस्ट आ जाएगा। 1-2 वाटरफॉल भी होंगे, तो मैं दिखाता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। और ये पहाड़ों पर प्लॉटिंग खूब हो रही है इस टाइम। पीछे देखिए क्या व्यू है मस्त, पीछे पहाड़ खड़े हैं और यहाँ प्लॉटिंग हो रही है। जब ये घर बन जाएंगे तो इनमें रहने वालों का जो उनको मज़ा आएगा वो अलग ही किस्म का मज़ा आएगा।
तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये सामने 2 सड़कें जा रही हैं और ये जो है ये देखिए मसूरी की ओर जा रही है और ये है जो जहाँ पर मैं डेली ट्रैक करता हूँ उस तरफ जा रही है। अच्छा दोस्तों, ये जो घर है पहले मैंने रहने के लिए ये घर पसंद किया था क्योंकि मुझे फॉरेस्ट के आसपास रहना था एकदम। तो लेकिन फैमिली वाले थोड़ा सा डर गए क्योंकि इस घर के जस्ट सामने ये डीप फॉरेस्ट, और उस टाइम 1-2 किस्सा उन्होंने सुन लिया था कि लेपर्ड आ जाता है, और छोटा बच्चा भी है मेरे साथ। तो इसलिए ये सब सोचने के बाद, ये सब कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद सब ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ रहना अभी सेफ़ नहीं है बच्चे के साथ। तो ये फ्लैट, ये घर मुझे ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद था ये घर। खैर अब जहाँ मैं रह रहा हूँ वो भी काफ़ी फॉरेस्ट के पास है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, रास्ते में ये एक प्रॉपर्टी पड़ती है जिसका नाम है नवराज फार्म्स, और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी है। अ होम अवे फ्रॉम होम, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ से मेरा डेली का ट्रैक स्टार्ट होता है और बहुत ही मतलब सुंदर जगह है ये मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए ग्रीनरी, पेड़ मतलब भर भर कर है। जब आप यहाँ सुबह मॉर्निंग में आएंगे तो आपको बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ आएगी सुनने को, और मतलब जो आपके दिन की शुरुआत होगी ना यहाँ, कमाल की होगी। उन पक्षियों की आवाज़ आएगी जो आप पहले कभी अपने घर पे, अपने गांव पे 10, 15, 20 साल पहले सुनते थे, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ पक्षियों का चहचहाना बिल्कुल बंद ही हो गया है। और वैसे तो ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है, बहुत ही अच्छी रोड है ट्रैक करने के लिए, लेकिन अक्सर यहाँ आपको दिल्ली हरियाणा की गाड़ियाँ मिलेंगी और लोग उसमें मतलब कुछ का कुछ ही करते मिलेंगे। और जैसा कि ये आपको डायरेक्शंस दिख रहे हैं इस साइन बोर्ड पर, ये रोड रायपुर और एयरपोर्ट की तरफ जाती है। और यहाँ पर इतनी शांति है जिसका कोई जवाब नहीं है। और ये देखिए दूर दूर तक सिर्फ जंगल। तो दोस्तों आई होप जितना मज़ा मुझे आ रहा है यहाँ पे वॉक करने में, आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा। और मतलब बहुत ही कमाल की जगह है यार ये। जब मैं पहली बार इस रोड पर आया था तो मुझे मज़ा ही आ गया था। मतलब जो पहले मैं सोच रहा था कि यार मैं यहाँ कहीं आसपास शिफ्ट होऊंगा, तो उनमें से एक जो मेन रीज़न था वो इस रोड पे घूमने के बाद भी मेरा मतलब जो कहीं 40-60 हो रहा था कि मैं यहाँ शिफ्ट हूँ या ना हूँ, इस रोड पर घूमने के बाद वो 100% हो गया कि नहीं यार, इस वाली सड़क पे तो मुझे वॉक करना ही है, मॉर्निंग वॉक के लिए इसी रोड पे आना है। तो चलिए यहाँ शिफ्ट होते हैं। तो अभी जब मैं आ रहा था तो एक कार वाले ने मुझे रोका और पूछा कि भैया लोकल हो क्या? तो मैंने कहा नहीं यार, लोकल सही हूँ आजकल तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि आगे कहीं कोई पेड़ गिरने वाला है, कोई जो है थोड़े से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, तो भैया सेफली जाना, और किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो तो इन्फॉर्म भी करना। तो वो जगह अभी 1 किलोमीटर आगे है जो उन्होंने बताई है, तो चलते हैं वहाँ तक भी, और कुछ ऐसा होगा आपको दिखाने लायक तो दिखाऊंगा। बाकी ग्रीनरी देखिए आप, एकदम पाइन ट्रीज, ये लंबे लंबे पेड़। मतलब आप नॉर्मली अगर हमारे यहाँ प्लेन में आप वॉक करेंगे, 1 किलोमीटर चलते हैं, और आप यहाँ 1.25 किलोमीटर भी चलते हैं तो वो लगभग सेम ही है,
क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है चलने के लिए, और वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। लेकिन बस ये है कि जो शिफ्ट हो रहे हैं उनका तो सही है, लेकिन ये जो वीकेंड पर आते हैं लोग जो सिर्फ पार्टी करने के लिए आते हैं, उनका ऐसा है कि वो इतनी फ्रेश एयर नहीं ले पाते हैं बॉडी के अंदर, जितना वो उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, दारू पीना, सिगरेट, हुक्का, ये सब। तो कोई सेंस नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। तो चलिए, एक छोटा सा वाटरफॉल है, अगर आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, और दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, वाटरफॉल तो क्या है ये, इसे एक्चुअली बरसाती नाला टाइप का कुछ बोलते हैं। ये ऊपर से कहीं से आ रहा है पानी, और यहाँ पे, और ये इसके अंदर होता हुआ इस रोड से इस तरफ जा रहा है, जिसकी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आ रही थी, तो रोज़ ही आती है। तो ये यहाँ जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा हल्का सा पानी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, पहाड़ों में एक चीज़ बड़ी फेमस है, मैगी पॉइंट। तो आप जब भी पहाड़ों में ऐसी जगह कहीं निकलेंगे तो आपको छोटी छोटी ये शॉप्स मिलेंगी, और इन्हें बोलते हैं मैगी पॉइंट। ये पीछे आप रेड कलर का देख रहे हैं ना, तो ये है मैगी पॉइंट। इस पर आपको मैगी, चाय, पास्ता और इसी तरह के स्नैक्स, कुछ भी आपका खाने का मन हो वो मिलेंगे। तो इस मैगी पॉइंट के जस्ट बराबर में ये एक रास्ता जा रहा है नीचे को, आप देख पा रहे हैं, ये वापस रोड जा रही है, नीचे रास्ता जा रहा है। इस रास्ते की तरफ चलते हैं, और ये रास्ता जो है ये जा रहा है अस्तल गांव की तरफ। तो हालांकि यहाँ कुत्ते वगैरह बहुत हैं। मैं कल परसों एक्टिवा से आया था, 2-3 कुत्ते पीछे पड़ गए थे, और अब तो मैं पैदल हूँ, भागने का भी स्कोप है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन चलिए देखते हैं क्या सीन है। और बहुत ही मतलब देख रहे हैं आप, स्लांट एकदम ऊपर ऊपर रह गया रास्ता, और कहीं कहीं एकांत में एक एक दो दो घर बने हुए हैं बिल्कुल। और मतलब हिम्मत है वैसे यहाँ रहने वाले लोगों की, कि वो कैसे रह पाते हैं इतने अकेले में। ओह शिट, बोला था कुत्ता। ये भाई साहब, यू कैन सी, खैर बंधा हुआ था। वैसे मैंने सोच रखा था, ये जो मेरी सेल्फी स्टिक है, ये जो मेरा ट्राइपॉड है। ओह शिट, मैंने अभी एक हिरन को देखा। तो अभी मैंने एक जस्ट छोटा सा एक हिरन का बच्चा देखा इधर। ओह, पूरा पूरा बहुत ही छोटा सा था, अकेला था। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर देखना है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऐसे जानवर दिखते हैं, इनके पीछे कुछ खतरनाक जानवर पड़े हुए होते हैं, तभी ये ऐसे पीछे भागते हैं। तो खैर, लग नहीं रहा अब दोबारा दिखेगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर दोबारा दिखता है तो दिखाएंगे, नहीं तो चलेंगे घर की तरफ। तो दोस्तों, हिरन तो मिला नहीं, लेकिन एक दो गांव वाले मिल गए, जिन्होंने बोला कि भैया आगे मत जाओ अकेले, इट्स नॉट एट ऑल सेफ। तो मैंने कहा चलिए जी ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो अब मैं वापस ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या कुछ मिलता है। तो वो जगह थी नीचे, वो ट्रैक था जिस पर मैं अभी घूम रहा था, और वहीं पर मेरे को जो है वो
एक छोटा हिरन दिखा था। तो चलिए आगे की तरफ ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो अब आगे हम आ पहुँचे हैं कैफ़े वुड्स पर। ये भी एक बढ़िया जगह है, सोशल हाउस बाय यादगार लिविंग्स। सो इसमें ये एक योगा सेंटर भी चलाते हैं, वो पतंजलि योगशाला, और बाकी रहने खाने का बढ़िया इंतज़ाम है इसमें, तो आप कभी विज़िट कर सकते हैं यहाँ। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ और मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में। किसी और दिशा में निकलूँगा इस बार और आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था। जाते जाते ये देख लीजिए, ये लैंडस्लाइड्स ये पहाड़ों में जनरली होती रहती हैं छोटी मोटी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।